Biz Budget brought to you by Ageless Diagnostics, Technomobiles, and LIC. नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं बिस्तक। बिस्तक में हम बात करेंगे कि आज के बजट से आपको क्या मिला और आपको क्या मिला ये हम समझेंगे रमेश और सुरेश की कहानी से। रमेश की तनख्वाह है साल की 6 लाख रुपये, जबकि सुरेश की तनख्वाह है साल की 16 लाख रुपये। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज जो इनकम टैक्स को लेकर बदलाव की घोषणा की है, उससे रमेश को हर साल बचत होगी 1250 रुपये की, जबकि सुरेश को होगी 17,500 रुपये की। मतलब अगर आपकी सैलरी 6 लाख है तो आपको फ़ायदा है मात्र 1250 रुपये का, और अगर आपकी तनख्वाह 16 लाख है तो 17,500 रुपये का आपको टैक्स में छूट मिलेगी। लेकिन जो बचत है या छूट है उसकी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब मानिए कि रमेश ने म्यूचुअल फंड में निवेश किया और सुरेश ने किया शेयर बाज़ार में, तो इन दोनों को, चाहे रमेश हो या सुरेश हो, जब रमेश म्यूचुअल फंड बेचने जाएगा 1 साल के भीतर, तब उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और सुरेश भी जब 1 साल के भीतर शेयर बेचने जाएगा तो उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। पहले जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स था, मतलब उनका जो भी मुनाफा हुआ अगर 1 साल के भीतर वो बेचने का फैसला करते थे रमेश या सुरेश, तो उनको पहले टैक्स लगता था 15%, अब उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 20%। और अगर 1 साल के बाद में, या 1 साल के बाद मतलब 5 साल के बाद में भी अगर वो अपने शेयर का भाव बढ़ गया या अपने म्यूचुअल फंड का भाव बढ़ गया, एनएवी बढ़ गया, और वो उसको भुनाना चाहते, बेचना चाहते हैं, तो उसको भी उन पर जो टैक्स लगेगा वो पहले से ज़्यादा लगेगा। पहले इन दोनों को जो टैक्स देना पड़ता, म्यूचुअल फंड के लिए भी जो देना पड़ता रमेश को, वो होता 10% अगर वो 1 साल के बाद बेच रहे हैं, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, और सुरेश को भी जो शेयर बेच के उनको जो फ़ायदा होगा तो उस फ़ायदे का पहले 10% देना पड़ता था। लेकिन आज जो नया बजट आया है उसके बाद ये देना पड़ेगा 12.5%, मतलब 2.5% उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। बात टैक्स ज़्यादा देने की बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। अगर जैसे हमने कहा कि भाई रमेश और सुरेश की हम जो बात कर रहे हैं, सुरेश जो है, रमेश तो शेयर बाज़ार में काम नहीं करते थे, निवेश नहीं करते थे सीधे, लेकिन सुरेश जो है वो एफएनओ में पैसा लगाते थे। एफएनओ मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। तो इसका जो कारोबार बढ़ रहा था, इसका जो वॉल्यूम बढ़ रहा था, इसको लेकर सरकार चिंतित थी, तो सरकार ने इस पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। जो फ्यूचर्स में अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे, बेचेंगे उसको, तो उस पर जो टैक्स लगाया गया है वो बढ़ाकर अब कर गया है 0.02%, 0.02%। जबकि जो ऑप्शंस है उस पर भी टैक्स, मतलब उसको बेचने पर जो टैक्स बनाया गया है वो अब हो गया है 0.1%। यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों को बेचने पर सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है, यानी सुरेश को अब इसमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। रमेश जो है उसका मन जो है प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए रहता है, तो अगर वो अब तक जो प्रॉपर्टी बेच के उसको टैक्स देना पड़ता था, जो फ़ायदा होता था, वो अब टैक्स पहले से ज़्यादा देना पड़ेगा। मान लीजिए पहले वो प्रॉपर्टी उसने 50 लाख में खरीदी थी और 70 लाख में बेच दी, मतलब 20 लाख के मुनाफे में अगर जब रमेश ने ये प्रॉपर्टी बेची तो क्या हुआ, पहले उनको टैक्स लगता था 1,03,000 रुपये मात्र, लेकिन अब लगेगा 2,50,000 रुपये, यानी 2.5 लाख रुपये। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है उसको सरकार ने अब सभी असेट क्लास के लिए, मतलब फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो, उन सब के लिए कर दिया है 12.5%। तो कहने के लिए तो प्रॉपर्टी पर जो आपका टैक्स था वो घटा दिया गया है, पहले 20% था वो 12.5% हो गया है। लेकिन ये जो 20% का टैक्स था उसके साथ आपको एक लाभ मिलता था, वो लाभ था इंडेक्सेशन का, यानी महंगाई के हिसाब से वो टैक्स तय होता था। तो महंगाई की वजह से जो ये बेनिफिट मिलता था, तो जो 50 लाख की प्रॉपर्टी थी, मान लीजिए उसका दाम हो जाता था, महंगाई प्रतिशत जोड़ते जोड़ते इतने साल से आपने होल्ड किया है एक, वो होते होते मान लिया हो गया 60 लाख रुपये, तो आपका जो टैक्स बनता था वो सिर्फ 10 लाख रुपये बनता था। लेकिन अब जो बनेगा
वो बनेगा पूरे 20 लाख पे, आपको महंगाई का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए मकान बेचने पर जो आपको मुनाफा होता था उस पर टैक्स आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे कि हमने कहा कि शेयर बाज़ार में भी आपको टैक्स ज़्यादा देना है, वैसे ही हमने कहा कि आपको प्रॉपर्टी पर भी ज़्यादा टैक्स देना है। और सबसे आखिर में हम आते हैं, जो कि रमेश और सुरेश दोनों के लिए अच्छी खबर है। खबर यह है कि सोना और चांदी दोनों सस्ता हो गया है। पहले इस पर टैक्स जो कस्टम ड्यूटी थी, मतलब जब विदेश से सोना आता था तो वो 15% लगता था, 15%। अब उसको घटाकर कर दिया गया है 6%, यानी 6%। तो ये जो कस्टम ड्यूटी घटाई गई है उससे सोना चांदी सस्ते हो गए। सस्ते तो वैसे मोबाइल फ़ोन भी हुए हैं, और भी चीज़ें सस्ती हुई हैं, कैंसर की दवाइयाँ सस्ती हुई है, एक्सरे मशीन सस्ती हुई है, लेकिन सोना चांदी में के दाम कम होंगे, ये बात पक्की है। पर वापस मैं वही बात बता दे रहा हूँ कि सोना चांदी में भी जो आपको पहले बेनिफिट मिलता था, जैसे प्रॉपर्टी की तरह, मतलब अगर आप सोना बेचने जाएंगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, वो बेनिफिट अब आपको नहीं मिलेगा। तो रमेश और सुरेश, इन दोनों के लिए अच्छी खबर ये है कि वो सोना खरीदेंगे, चांदी खरीदेंगे तो वो सस्ती मिलेगी, लेकिन अगर वो बेचने जाएंगे तो उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यही हिसाब किताब है बजट का। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।